यशस्वी भव एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न होते हैं, उससे हम कैसे एनालाइज़ करें कि शेयर प्राइस पे या फिर आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम चलते हैं सीधे screener.in पे। ठीक है, तो आप कोई भी एक रैंडम कंपनी ले लेते हैं। जैसे ये कंपनी है ईद पैरी। तो कंपनी के बिजनेस पे तो मैं नहीं जाऊंगा अभी। अभी हम केवल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप ऊपर से स्क्रॉल कर लें और यहाँ देखें इन्वेस्टर लिखा हुआ का, या फिर आप सीधा ऊपर जाएं और नीचे ऐसे करके स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे बॉटम पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देखिए इस पे की तीन कैटेगरी है शेयर होल्डर्स की। पहली कैटेगरी है प्रोमोटर की, दूसरी कैटेगरी है FIIs, तीसरी कैटेगरी है DIIs और लास्ट कैटेगरी है पब्लिक। तो प्रोमोटर होते कौन हैं? प्रोमोटर वो हैं जो कंपनी चलाते हैं। इसमें इनके MD होंगे, CEO होंगे, CFO होंगे, और भी अलग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, और जो भी मतलब इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो बैठ के जो कंपनी के एग्जीक्यूशन पे जो फैसला लेते हैं, वो लोग प्रोमोटर में आएंगे। और एक और बात, प्रोमोटर के जो भी रिलेटिव्स हैं उनको भी आप प्रोमोटर होल्डिंग में ही काउंट करेंगे, और स्क्रीनर भी जो है वो भी उनको प्रोमोटर होल्डिंग में ही दिखाता है। दूसरी FIIs की, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। ये फॉरेन जो फंड हाउस होते हैं, फॉरेन म्यूचुअल फंड की बात कर लें, फॉरेन फंड हाउस की बात कर लें, जैसे हमारे यहाँ डोमेस्टिक फंड हाउस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, आप जो आप LIC को ले लें, इस तरह की जो कंपनियां हैं फंड हाउस ही हैं बेसिकली। उनको हम, जो डोमेस्टिक हैं उनको हम DIs बोलेंगे, और जो फॉरेन हैं उनको हम FIIs बोलेंगे। तीसरी कैटेगरी है पब्लिक की, वो आपकी और हमारे जैसे रिटेल शेयर होल्डर्स की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि प्रोमोटर्स की जितनी ज़्यादा होल्डिंग होगी, वो एज ए इन्वेस्टर आपको एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो आप एक इसमें तो 42% ही आपको दिख रहा है, बट आप एक अपनी तरफ से एक अपना पैमाना बना लें कि कम से कम 50 या 60% प्रोमोटर होल्डिंग होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जितना ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग, उतना ज़्यादा इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसको मतलब आप स्टॉक मार्केट की भाषा में जो बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्किन इन द गेम। मतलब प्रोमोटर का काफ़ी स्किन लगा हुआ है गेम में। दूसरे जो FIIs हैं और DIIs हैं, इनके पास ना एक बड़ा सा पूरा टीम होता है जो कि पूरा रिसर्च कर सके सेक्टर को और सही जानकारी जुटा सके। तो उनके ना कैसे क्या चल रहा है, मैक्रोस क्या है, माइक्रोस क्या है, जिस भी कंपनी जो जिस सेक्टर में है, तो उस सेक्टर में एक्चुअल में क्या चल रहा है। उनका मैनेज जो प्रोमोटर्स हैं, जो मैनेजमेंट है उनका, उनसे मीट भी होता है, फिज़िकल मीट होता है, प्लांट मीट होता है, या कॉल्स होते हैं उनके, कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते हैं उनके साथ। तो उनके पास इंफॉर्मेशंस काफ़ी रहती है। पब्लिक जो है वो थोड़ी सी, मतलब आजकल तो काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी हैं, अच्छे काफ़ी अच्छे अच्छे HNIs हैं। ये जियो के रिवोल्यूशन के बाद तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है, फिंगर टिप्स पे है। बस बट कैसे प्रोसेस करना है, ये चीज़ें थोड़ी सी सीखने की ज़रूरत है। तो जनरली क्या देखा गया है कि जितनी ज़्यादा शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स FIIs और DIIs के पास होगी, उतनी अच्छी बात है। पब्लिक होल्डिंग को जनरली, ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग किसी शेयर में है उसको ज़्यादा, उतना ज़्यादा पहले एक जनरल व्यू है कि सही नहीं माना गया है। और ये अगर हम काफ़ी ज़्यादा अगर स्टॉक्स को अगर एनालाइज़ करें तो उसमें आप पाएंगे कि ये मेथड जो है ये सही है। एक्सेप्शन सब जगह हो सकते हैं, एक्सेप्शन की बात हम नहीं करेंगे। तो फिर जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो आप देखेंगे कंपनियां जो हैं वो क्वार्टरली जो है अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो हैं वो जारी करती हैं। तो अभी जैसे जून क्वार्टर का एंड हुआ है, तो कंपनियां धीरे धीरे अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न
डिक्लेयर कर रही हैं। तो अभी जून क्वार्टर का अभी जैसे मैंने अभी ईद पैरी करके करके जो खोला हुआ है, तो इसमें जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है। बट हम जो पुराने हमारे पास डेटा अवेलेबल हैं उसकी बात करते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो तो कांस्टेंट है, एफआईआईज जो है वो एकदम मिनिमल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और डीआईआईज जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और पब्लिक होल्डिंग जो है वो घटी है। तो मतलब इसको देख के लगता है कि पब्लिक से हैंड ट्रांसफ़र हुए हैं डीआईआईज को। और कौन से बढ़े हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। आप देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड, इन्होंने बड़ी होल्डिंग बनाई है। पराग पारिक ने, बहुत फेमस फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उन्होंने इनिशियल होल्डिंग बढ़ाई है। क्वांट ने जो है उन्होंने अपनी होल्डिंग पहले तो थी उनकी, उससे ज़्यादा कर ली है, और आप देख रहे हैं कि ये पूरी होल्डिंग पब्लिक से ली गई है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग जो हैंड है वो इसको अब इसमें आ रहे हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। तो सपोज़ अगर आपको कोई फंडामेंटल नॉलेज ना भी हो, जो होना चाहिए आपके पास, अगर फंडामेंटल नॉलेज रहेंगे आपके पास, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या करती है, उस सेक्टर में क्या चल रहा है, कितनी संभावनाएं हैं उसके पास, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें तो वो भी काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है। अगर कोई बड़ा हैंड इसमें आ रहा है तो ये केवल बात एफआईआई और डीआईएस की ही नहीं है। अगर पब्लिक होल्डिंग में कोई बड़ा सुपरस्टार आ रहा है, जैसे जो बड़े जो सुपरस्टार इन्वेस्टर्स हैं, लाइक लिट झुंझुनवाला जी तो अब नहीं रहे, तो केडिया साहब हैं, कचौलिया साहब हैं, अग्रवाल हैं, भंसाली हैं, मुकुल अग्रवाल साहब हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं वो अगर एंटर कर रहे हैं तो उनकी होल्डिंग पब्लिक में दिखाएगी। तो आप ये मत समझिए कि पब्लिक होल्डिंग बढ़ गई, उसको आप इंस्टीट्यूशन ही काउंट कीजिए। वो मुझे तो जो मैंने अब तक देखा है वो तो जो बाकी फंड हाउसेस हैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो वो आप चीज़ का ध्यान रखिएगा। पब्लिक होल्डिंग अगर बढ़ती हुई लग रही है और सुपरस्टार इन्वेस्टर की के एंट्री के चलते बढ़ती हुई लग रही है, तो वो आप ये मत मानिए कि पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है तो कुछ दिक्कत हो सकती है। वो हालांकि आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि कैसे प्रोमोटर डीआई और एफआईआई के पास होल्डिंग जो है वो इसमें से पब्लिक में से इनकी होल्डिंग ट्रांसफ़र हुई है डीआईआईस को। तो ये एक बुलिश साइन होता है। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक का, जस्ट एक एनालिसिस है कि कैसे हम एनालाइज करेंगे किसी भी चीज़ को। ये सेम मेथड आप किसी और भी स्टॉक पे लगा सकते हैं। दूसरा, इसका सेम हम रिवर्स अगर करें कि अगर अचानक से आपको पब्लिक होल्डिंग बढ़ती दिखे और वो होल्डिंग जो हो प्रोमोटर एफआईआई या डीआईआई वहाँ से निकल के पब्लिक होल्डिंग में आ रही है, तो अगर आपको उतना नॉलेज नहीं भी है बिजनेस का, और जो पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है उसमें कोई बहुत ही रिनाउंड और सुपरस्टार इन्वेस्टर्स नहीं हैं, तो आप ये देखेंगे कि पब्लिक में बिजनेस में कुछ डिटोरिएशन तो हो रहा है। वो आपको बाद में उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में बाद में समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ देख के भी आप चाहें तो आप अगर कहीं कहीं किसी कंपनी में हैं तो बजाय उसको एवरेज डाउन करने के उसे एग्जिट ले सकते हैं। तो आपके सामने मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक ना 3 साल पहले 2 साल पहले 21-22 की बात है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज काफ़ी फेवरेट सबकी कंपनी हुआ करती थी। तो इसमें आप देखेंगे पिछले 5 साल में क्या हुआ है, तो कंपनी ने टॉप बनाया था 300 के आसपास। और जो ये टाइम था आपका नवंबर 21 का टाइम था। और उसके बाद देखिए क्या हुआ है, जिन्होंने वहाँ पे काफ़ी पावर की बात चल रही थी, प्लेटफॉर्म सर्विसेज की काफ़ी बात हुआ करती थी कि प्लेटफॉर्म को बहुत वैल्यूएशन मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अर्निंग ग्रोथ जो है, जितना रेट ऑफ ग्रोथ है उसी रेशियो में बढ़ना चाहिए, वैल्यूएशन बढ़ना चाहिए। और वैल्यूएशन सस्टेन तभी होगा जब वो अर्निंग ट्रेजेक्ट्री जो है वो उसी रेट से बराबर सस्टेन करती रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 300 का टॉप बनाया और मार्केट ने क्या वैल्यूएशन कर दिया उसका, लगभग 90-100 की पी इसकी चली गई। तो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को, जो हाईली रेगुलेटेड बिजनेस है गवर्नमेंट के द्वारा, इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन देना अच्छी बात नहीं थी। आप देखिए, आइए देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न पे इसका क्या असर पड़ा। ये आप एक बार याद रखें कि नवंबर
अक्टूबर नवंबर का टाइम है, ठीक है। तो आपके पास सितंबर की तो होल्डिंग होगी, मैं 21 की बात कर रहा था अभी, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 21 की बात है। तो आपके पास सितंबर 21 का तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो होगा ही। आइए देखते हैं, ये सितंबर 21 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आप देखिए यहाँ पे 38% पब्लिक है। हालांकि पब्लिक जो है आप देखेंगे तो जस्ट थोड़ा इंक्रीज़ होना शुरू हुई थी पिछले क्वार्टर से ही, बट उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। बट यहाँ से देखें आप, ये इसी शेयर होल्डिंग पैटर्न जब भी डिक्लेयर हुआ होगा, सितंबर एंड का अक्टूबर में हुआ होगा, तो अक्टूबर में ही टॉप बना है 300 का, और 38.81% पब्लिक है। आप दिसंबर क्वार्टर में आइए, यहाँ देखिए 51%। FII ने और DII ने इसको छोड़ दिया, और आगे आइए देखिए और छोड़ दिया, और देखिए यहाँ पे लगातार कम होता चल रहा है, ठीक है। ऊपर से देखें अगर तो DII तो खैर स्टेबल हो गया, लेकिन FII ने तो पूरा एकदम छोड़ ही दिया। पब्लिक होल्डिंग जहाँ पे एक समय पे सितंबर 21 में 38% थी, वो आप देखिए कि सितंबर 22 एक साल होते होते वो 62% की हो गई, ठीक है। और देखिए शेयर प्राइस पे और नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स भी देख लीजिए कितने ड्रेस्टिकली चेंज हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे उस सितंबर क्वार्टर में 4 लाख शेयर होल्डर्स थे, 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख। तो देख रहे हैं तो पब्लिक होल्डिंग कितनी भयानक तरीके से बढ़ी है। और आप देखिए यहाँ पे शेयर प्राइस ने क्या किया उसके बाद से, आप देखिए शेयर प्राइस पूरा गिरते आ गया। लोगों ने आसपास यहाँ एवरेज किया, फिर इस जगह पे मार्च में एवरेज किया। मतलब आपको यहाँ एग्जिट होना चाहिए था। आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग होल्डर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं ड्यू टू वैल्यूएशन या ड्यू टू बिजनेस डिटोरिएशन, जो भी रीज़न हो सकता है वो आप उसको अलग से एनालाइज करें, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न एक इंडिकेशन तो देता है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि शायद बिजनेस ने उतना ख़राब परफॉर्म नहीं किया है। आप मार्च 21 की बात देखिए, आप देखें लगातार सेल्स ग्रोथ हुई है, एक मार्च क्वार्टर में एक डिप रहा है, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी लगभग स्टेबल ही रहा है 82 से लेकर 84% के बीच में। नेट प्रॉफिट देखें आप तो 213 से यहाँ पे 22 में जो है 303 से थोड़ा सा डिग्रोथ हुआ है, और फिर लास्ट में 341 अब जाके थोड़ा रिकवर होना शुरू हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा प्राइस में देखेंगे आप यहाँ स्टेबल हो रहा है। बट अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को ही आप अगर देख रहे होते तो आपको एकदम पूरा आपके पास मौका था कि आप कहीं भी एग्जिट ले सकते थे बजाय एवरेज डाउन करने के। तो जो लोग यहाँ पे जिन्होंने ख़रीदा मीडिया रिपोर्ट सुन के या टीवी देख के या जिसकी भी बात सुन के, तो वैल्यूएशन तो एक बहुत ही मतलब बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जो जितना वैल्यूएशन देने लायक हो उससे ज़्यादा आप ख़रीदेंगे तो आप गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो मार्केट आपको पनिश करेगा। तो आपको उतना अगर फंडामेंटल नॉलेज नहीं भी है बिजनेसेस के बारे में, तो आप कम से कम शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करना सीखिए, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो मैं आपके पास और भी आगे लेके आऊँगा बारी बारी से सब्जेक्ट चुन के। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। थैंक यू।